मध्याह्न व्यापनी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। यदि दोनों दिनों मध्याह्न व्यापनी पंचमी हो तो पहले की करनी चाहिए। जैसा कि माधवाचार्य ने कहा कि सब जगह पंचमी पूर्वाही लेनी चाहिए, जो कि निर्णय सिंधु में त्रियोदास में ऋषि पंचमी षष्ठी युक्ता कही है वही मान्य है। अब ऋषि पंचमी में स्नान की विधि। व्रत करने वाला प्रथम दिन एक बार भोजन करें कल और करना था। आगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी को मध्याह्न समय में, आज के दिन मध्याह्न समय में किसी नदी जलाशय जाकर के लट जीरा की 108 अथवा 7 दातुन करें और आयुर्बल श्लोक से मुख दुर्गंधी नाशाय पड़ता हुआ दातुन करें। दातुन करने के बाद शरीर में मिट्टी लगा करके स्नान करना चाहिए और लौकिक रीति से सिर पर लट जीरा या 108 7 पत्ती रख करके या 7 पत्ती रख के गोते लगाकर स्नान करें। तदंतर नियम अनुसार नीचे लिखी विधान से ब्रह्मकूट विधि से पंचगव्य गौमूत्र, गोबर, गौ दुग्ध, गौ घृत और गौ दधि बना करके प्राशन ले दाहिने हाथ में लेकर संकल्प लें और संकल्प करके तांबे आदि के पात्र में गायत्री मंत्र से गौमूत्र, गंधक द्वार से गोबर, आप्याम से दधि और दधि क्रावणों से तेजो से शुक्र से घी और देवस्ता से ओम का उच्चारण करके आदि काश से मतकर 7 हरी कुशाओं से नीचे लिखा हुआ मंत्र पढ़ता हुआ पंचगव्यों की 10 आहुति दें अथवा पृथ्वी पर डुबो कर चुबाता जाएं। इस प्रकार 10 आहुति दे करके यथ ग्रंथि मंत्र पढ़ करके ओम का उच्चारण पंचगव्य प्राशन करें। यदि हवन करने की इच्छा न हो तो आहुति नहीं देने वाले मंत्र का उच्चारण करके पंचगव्य प्राशन करें। पंचगव्य को ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। पता है पंचगव्य क्या होता है? गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का गोबर और गऊ का मूत्र, ये 5 चीजों को प्राशन करना चाहिए। तो अब ऋषि पंचमी व्रत कथा प्रारंभ होती है। तो राजा सुताश ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसमें समस्त पापों का नाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें वह एक व्रत बताता हूँ जिसमें समस्त पाप विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। वह है ऋषि पंचमी का व्रत और जिसके करने से नारी जाति का तमाम पाप दूर हो जाते हैं और पुण्य के भागी होते हैं। इसके बारे में तुमसे पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक उत्तंक नाम की सदाचारी एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका पुत्र सूर्यभूषण ने वेदों को सांगोपांग अध्ययन किया और कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया और पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है तो अपने सतीत्व की रक्षा को पिता के घर में रहकर के जीवन यापन करने लगी। तो ब्राह्मण ने सपरिवार गंगा तट पर कुटी बना करके ब्राह्मण बालों का विद्याध्ययन कराने लगे। ब्राह्मण बालकों को एक दिन कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर गई और रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए कन्या के। और सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को आवेदन किया कि गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर अपनी पुत्री की दशा को देखकर नाना तरह से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास में लाती है और ब्राह्मण भी अपनी पुत्री को दशा को देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए, बड़े दुखी हुए ब्राह्मण देव। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्या कारण है कि इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं? तब महाराज ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म पहले भी ब्राह्मणी थी। 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी और तो एक दिन वह रजस्वला धर्म होते हुए भी इसने घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री सबको छून ली थी और ऋषि पंचमी का व्रत का भी इसने अनादर से देखा और उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। क्योंकि रजस्वला धर्म वाली नारी प्रथम दिन चांडालिनी के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान, तीसरे दिन धोनी के समान होती है, शास्त्र दृष्टि से दूषित मानी जाती। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी के व्रत का दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, उसने दर्शन किए लेकिन उसने भाव से नहीं करे, श्रद्धा से नहीं करे, इसलिए लेकिन दर्शन करे। कम से कम कहते हैं श्रवण का भी देखने का फल मिलता है, सुनने का मिलता है, व्रत भी नहीं रह सकते। तो ब्राह्मण कुल में इसने जन्म ले लिया, सिर्फ उसको देखा था लेकिन कुदृष्टि से, अपमान की दृष्टि से देखा था, इसलिए इसके कीड़े पड़े।
और तब सुशीला ने कहा, महाराज इस उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे संसार के सारे प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सके। तो ब्राह्मण बोले कि छह धर्मणी, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है और पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान करके व्रत धारण करना चाहिए। अब नदी जलाशय तो घर में स्नान करते हैं आजकल। तो सायंकाल के समय में सप्तऋषियों का पूजन का विधान भी करना चाहिए और सायंकाल में भी सप्तऋषियों का पूजन करना चाहिए और भूमि को गौ को गोबर से लीप करके उस पर अष्टदल कमल बना करके नीचे लिखे 7 ऋषियों की स्थापना करनी और वो 7 ऋषि महर्षि कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन स्नान, जो भी आपने करा था स्नान, चंदन अक्षत स्नान, चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफल कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करने की उद्यापन विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी के दिन व्रत प्रारंभ करें और सुबह कहीं नदी तालाब में स्नान करके गोबर से लीप कर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसे कलश स्थापना करें और कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधें और पूजा सामग्री एकत्र करें। अष्टदल कमल पर, जो अष्टदल कमल बना हुआ है, इस पर सप्त ऋषियों की सोने की प्रतिमा रखें या चांदी की प्रतिमा रखें और फिर उनकी षोडशोपचार पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें और फिर सुबह ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप और लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट होकर उत्तम अजय उत्तम गति को प्राप्त कर। अब दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है। एक बार महाराज कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोषों से मुक्त होकर के महत्वपूर्ण को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा, राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत रहने से नारी को रजस्वला दोष से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि जब इंद्र ने जब वृतासुर नामक राक्षस को जब मारा था तब ब्रह्महत्या का भाग, नारी के एक भाग ब्रह्महत्या का, जो ब्रह्महत्या लगी थी इंद्र को, तो उसमें एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में और तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में विभक्त किया गया। इससे हर वर्ण की, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र, 4 वर्णों की जाति की नारी को रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के माफिक दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु को छूने से अपवित्र होकर दोष हो जाता है, किसी भी वस्तु को छूने से दोष हो जाता है। और यह ऋषि पंचमी का व्रत करने से दोष मोक्ष होकर नारी पवित्रता को प्राप्त हो जाती है। भूल चूक से जो कभी दोष हो जाता है, बहुत से जानबूझ के भी कर देते हैं। कि हे राजन, विदर्भ देश में एक सेनजीत नाम का एक राजा था। उसी राज में एक सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी जयश्री नाम की पत्नी थी और एक दिन ऋषि कार्य में रहती हुई वह रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई। वह ऋषियों का सेवा पूजा कर रही थी। साधु संत आ गए, साधु संतों की सेवा करती हुई तो पता ही नहीं चला और रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन की सारी वस्तु को छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पत्नी पत्नियों की मृत्यु हो जाती है कुछ दिन के बाद में, समय आने पर। और मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म हुआ। अगले जन्म में ब्राह्मणी कुतिया बनी और वह ब्राह्मण जो बन था वो बैल का जन्म लेना पड़ा ब्राह्मण को। स्त्री के दोष के कारण ब्राह्मण को बैल बनना पड़ा बेचारे को। और पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से, क्योंकि पूर्व जन्म के ब्राह्मण तपस्वी थे, पूर्व जन्म के तप के प्रभाव से को पहले के जन्म की बातों का याद बनी रही और दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में उन्होंने जन्म ले लिया दोनों ने और अपने पुत्र के घर में ही पालन होने लगा उनका। एक दिन जब श्राद्ध पक्ष आते हैं तो ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध विधि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा। भाई श्राद्धों में सब ब्राह्मण भोजन रखता है माता पिता के श्राद्ध पर, तो रखा और अपनी पत्नी को बताया, बोला स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दे दी। बोला स्वादिष्ट व्यंजन पकवान बनाओ, हमारे पिताजी माता जी का श्राद्ध है, उनका श्राद्ध करेंगे। इधर ब्राह्मण की पतोहू ने, जो पूर्व जन्म का जो ब्राह्मण था, उसके बेटे की बहू ने क्या किया, बहुत प्रकार के खीर पकवान आदि बनाकर सब कुछ तैयार कर दिया। भाग्यवशात एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया और किसी को पता नहीं था। और यह हाल ब्राह्मण कुतिया बनी देख रही थी। जो पूर्व जन्म की जो ब्राह्मणी थी, जो कुतिया बनी, वो देख रही थी उसको। तो उसने सोचा कि अगर यह ब्राह्मण यह खीर खा लेंगे
तो सारे ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मेरे बेटे बहू को दोष लगेगा, इससे मेरे लड़के को ब्रह्म हत्या का भारी दोष लगेगा। इसलिए उसने क्या किया, जो कुतिया बनी हुई थी उसने खीर को कुतिया ने जाकर उसकी बहू के सामने मुंह डाल दिया। इस पर बहू ने कुतिया की इतनी मारी कि मार मार के कुतिया कमर, उसने तो उसका अच्छा किया कि मेरे बेटे बहू को दोष डाल लगे, और उसने कुतिया ने मार मार के कमर तोड़ दी और उसने उस खीर को फेंक दिया। दूसरी खीर बना ली, फिर श्राद्ध का सारा कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल, जो पहले का जो पति था वो बैल बना हुआ था इस जन्म में, बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बतला दी। बोला आज ऐसे ऐसे हुआ, सारी घटना उसको बतलाई। तो बैल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे ही पाप के संसर्ग से आज मुझे भी बैल होना पड़ा है, और आज मेरे लड़के ने तुम्हें, जो तुम्हारी बहू ने कुतिया आराम से अच्छी तरह डंडे से मारा, और मुझे मेरे लड़के ने क्या किया, दिन भर मुंह बांध करके जोता है, हल चला, और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली मुझे। ये सारी बात छुपा हुआ ब्राह्मण बालक उन दोनों की सुन रहा, जिससे वे ब्राह्मण बालक बड़ी दुखी हुआ, और माता पिता दोनों को भोजन दे करके, उसने जब सुन लिया कि पूर्व जन्म के मेरे माता पिता हैं, तो कुतिया और बैल दोनों को भोजन दे करके एक वन में चला गया। उधर ऋषियों को उसने दंडवत प्रणाम करके पूछा, महाराज मेरे माता पिता कुतिया और बैल की योनि में हैं, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा। इस पर ऋषियों ने बताया, तुम्हारी माता ने रजो धर्म दोष से कुतिया होकर और बैल का जन्म पाया, इससे तुम जाकर विधि से उत्तम ऋषि पंचमी का व्रत करो और उसका फल अपने माता पिता को समर्पण करो, जिससे वह इस योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग को प्राप्त हो जाएं। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ सर्वान्न सहित भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी को, ऋषि पंचमी को व्रत किया, और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वह इस कुर्र योनि से छूटकर दिव्य देह विमान पर आरूढ़ होकर के स्वर्ग को प्राप्त हुई। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि के साथ करती है, वह श्रद्धा से सप्तऋषियों का पूजन करती है। वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि के सौभाग्य को और रूप को प्राप्त करती है। इस व्रत को करना नारी जाति का सबसे मुख्य कर्तव्य है, नारी जाति का सबसे बड़ा व्रत बताया गया है। इससे तन, मन आदि के दोष से मुक्त हो जाते हैं। तन के दोष, मन के मुक्त, मन से, वचन से, कर्म से जो दोष होते हैं वो सारे दोष मुक्त हो जाते हैं। नारी जाति का सबसे बड़ा व्रत बताया है। बताया जो फल तीर्थों के करने से, दूसरे व्रतों को करने आदि से प्राप्त होते हैं, वही फल इस व्रत के अनायास नारी जाति को मिलते हैं। हे युधिष्ठिर, यह व्रत का ऐसा महत्व है। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो ऋषि देव भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाँव किसकी, स्वामी शरण गाँव में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी,
मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलऊं दया में किस विध मिलऊं सेवा में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरुण देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ ही तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्ति जन के संकट दास जनन को अवगुण बंसी वालो दूर करे। हरि ओम जगदीश हरे कर्पूरगौरं गणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षः ओम शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुषिधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरिधि सुशान्तिर्भवतु। ओम तुमेव माता स्मृता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्यां दृढं तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलो गणाध्यक्ष भगवान की बोलो विष्णु भगवान की बोलो सप्तऋषियों की।